अमन और उसकी छोटी बहन सिया बहुत खुश थे। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने दादा दादी के गांव गए थे। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। बच्चे बहुत रोमांचित थे, लेकिन गांव के लोग हवेली के करीब जाने से मना करते थे। कहते थे कि रात में वहां अजीब परछाइयां दिखती हैं। एक दिन दोपहर में अमन और सिया अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब बच्चे डर गए, लेकिन अमन को लगा कि यह उसका वहम होगा। सिया ने हवेली की तरफ इशारा करके कहा, भैया, क्या तुमने भी खिड़की पर किसी को देखा? अमन ने नजरें घुमाई तो हवेली की टूटी खिड़की के पीछे एक परछाई झलकती दिखी। परछाई स्थिर नहीं थी, बल्कि हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई वहां छुपा हो। बाकी बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन अमन और सिया रुक गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर वहां कौन है। शाम होते ही दोनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया का हाथ अमन के कंधे पर कस गया। सामने लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर धूल और जाले लगे थे। तभी उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। कमरों के दरवाजे आधे खुले थे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अचानक सिया ने एक कोने में फिर वही परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? परछाई अचानक रुक गई। फिर एक धीमी कराहती हुई आवाज आई, मैं मदद चाहता हूं। आवाज किसी बच्चे की लग रही थी। अमन और सिया ने डरते डरते मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक लड़का था, जिसकी आंखों में डर और दर्द था। लड़के ने बताया कि वह कई साल पहले इस हवेली में अपने परिवार के साथ आया था, लेकिन अचानक लापता हो गया। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। वह चाहता था कि कोई उसकी कहानी सबको बताए, ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। अमन और सिया घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। दादाजी ने कहा कि वह लड़का असल में 20 साल पहले गायब हुए एक परिवार का बेटा था। गांव वालों ने मिलकर एक हवन किया, जिससे लड़के की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद हवेली से परछाइयां गायब हो गईं। अब वहां कोई डरावनी चीज नहीं दिखती थी। अमन और सिया की इस हिम्मत की सभी ने तारीफ की, लेकिन वे कभी नहीं भूले कि हवेली की परछाइयों में कितने गहरे रहस्य छुपे।